नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र श्री कृष्ण योगा एकेडमी से। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और रंग, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। आज हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है। सबसे पहले जानेंगे स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस को कम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। जब हम लगातार विचारों की श्रृंखला हमारे दिमाग में जोड़ते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। जैसे कंप्यूटर है, उसमें लगातार बहुत टेप खोली जाती है तो हैंग हो जाता है। ऐसे ही हम एक समय में बहुत विचार सोचते हैं, जैसे भविष्य की चिंता, वर्तमान में हम क्या करेंगे, घर या परिवार के बारे में, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। अब दूसरा कारण है कि यह स्ट्रेस बढ़ता कब है। जब जैसे कि लगातार विचार करने से स्ट्रेस बढ़ता है। जब बॉडी थकी होती है और दिमाग पर अत्यधिक लोड दिया जाता है, जैसे कि आप कहीं थक कर आए और आप तुरंत ऐसा काम करने लग गए जिससे आपके दिमाग पर दबाव पड़े, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। तीसरा कारण है, अगर आप लगातार मोबाइल देखते हैं, तो अगर आप स्क्रीन देखते हैं तो आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, जिससे वह रेस्ट पे नहीं जाता, जिसके कारण आपकी नींद में कमी होती है और उसके कारण स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अब जानेंगे कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें वह योगासन करने पड़ते हैं जिसमें हमारा जो सर है जो नीचे की तरफ हो, इस बार, क्योंकि ऐसा करने से ऑक्सीजन है जो मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन मस्तिष्क तक पहुंचेगी तो मस्तिष्क का लोड कम होता है। तो सबसे पहले हम आसनों की बात करेंगे कि कौन कौन से वो आसन जिसे करने से आपकी स्ट्रेस कम होती है। तो सबसे पहला आसन है बालक आसन। बालक आसन में जैसे कि बालक आसन इस प्रकार किया जाता है, वज्रासन में बैठना पड़ता है। वज्रासन में बैठने के बाद जैसे आप धोख देते हैं भगवान के यहाँ, उस प्रकार ही बालक आसन किया जाता है। ऐसा करने से जो हमारा ब्लड है वो मस्तिष्क में चला जाता है, जिससे चिंता शांत होती है। दूसरा योगा है, उसका नाम है अनुलोम विलोम, जो योगिक क्रिया कहते हैं जिसको अनुलोम विलोम। दोस्तों, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, जब अनुलोम विलोम करते हैं, जैसे कि ये सांस हुई, ये सांस की श्रृंखला, सांस, जब हम सांस को पूरी तरीके से भरते हैं इस प्रकार, तो सांस ऊपर जाती है और इतनी ऊपर तक चली जाती है कि मस्तिष्क तक, जैसे सांस लिया तो मस्तिष्क तक चली जाती है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उसका दबाव कम हो जाता है। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमको कभी स्ट्रेस ना हो। तो ऐसा करने के लिए जब भी हम, जैसे कि आजकल विद्यार्थी ऑनलाइन बहुत पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ने से स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क ओवरलोड हो जाता है और स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस होने से बाल झड़ने लगते हैं, आंखों में समय से पहले ही चश्मा लग जाता है, आदि समस्याएं देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसे करने से आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जब भी आप मोबाइल का, ऑनलाइन स्टडी का ओवर टाइम यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है कि हर 12-15 मिनट बाद 1 मिनट आंख को बंद करके रखना है और मोबाइल को छोड़ देना है। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपकी स्टडी बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस हमें क्या क्या नुकसान कर सकता है। स्ट्रेस सबसे पहला नुकसान ये करता है कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है। जब स्ट्रेस होता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, स्ट्रेस होने से जो हमारी श्वास की ले वो जल्दी चलने लगती है। इस प्रकार जब स्वस्थ मनुष्य की श्वास गहरी चलती है, मतलब बहुत सूक्ष्म श्वास चलती है, बहुत लंबी गहरी श्वास जाती है और फिर बाहर आती है, लेकिन स्ट्रेस लेने से श्वास की गति तेज हो जाती है। तो साथियों, ये थे स्ट्रेस कम करने के उपाय, स्ट्रेस क्यों होता है। हम लगातार अब ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी समस्त समस्याएं दूर हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। जय प्रकाश।